जय हिंद दोस्तों। तो आप इस वीडियो में पढ़ेंगे, लेकिन पढ़ने से पहले कुछ समय के लिए इसमें माइक ऑन करना हम भूल गए थे। तो इस वीडियो में 2-3-4 मिनट के बाद लगभग आपको आवाज़ माइक का आएगा, इसलिए मैं आवाज़ अलग से डाल रहा हूँ। तब तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए ताकि अधिक से अधिक लोग इस वीडियो का लाभ उठा सकें। आर्टिकल 124 में सुप्रीम कोर्ट का गठन दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट का गठन कैसे कैसे करेंगे, यह आर्टिकल 124 में। आर्टिकल 126 में जजों का वेतन है, जिसमें मुख्य न्यायाधीश के 2,80,000 और अन्य न्यायाधीश के वेतन 2,50,000 है। आर्टिकल 126 में कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की चर्चा की गई है, जिसमें हम CJI अनुपस्थित होते हैं तो उनके स्थान पर हम एक अन्य मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करते हैं कुछ समय के लिए। आर्टिकल 127 में एडहॉक जज की नियुक्ति की बात कही गई है। आर्टिकल 128 में सेवानिवृत्त जज के नियुक्ति की बात दी गई है। आर्टिकल 129 में अभिलेख न्यायालय दिया गया है। और आर्टिकल 130 में सुप्रीम कोर्ट का स्थान कहाँ कहाँ होगा, इसके बारे में चर्चा की गई है। अगर सुप्रीम कोर्ट को अपना स्थान निर्धारित करना होता है तो आर्टिकल 130 के अंतर्गत करेगी। और आर्टिकल 131 में सुप्रीम कोर्ट की मूल अधिकारिता दी गई है। कौन से केसेस सुप्रीम कोर्ट के में जाएंगे, यह सुप्रीम कोर्ट का मूल अधिकारिता आर्टिकल 131 में दी गई है। आर्टिकल 132 में अपीलीय अधिकार दिया गया है। यह अधिकार जनता के लिए है, क्योंकि जब कोई केसेस जनता कोई केसेस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में लड़ रही है और वह फिर अगर वह अपने केस के फैसले से संतुष्ट नहीं है तो वह फिर हाई कोर्ट जाएगी, और हाई कोर्ट के फैसले से भी संतुष्ट नहीं है तो वह सुप्रीम कोर्ट जाएगी। तो यह अपील करने का अधिकार जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के फैसला से संतुष्ट नहीं होने पर वह हाई कोर्ट गई और वहाँ अपने केसेस के बारे में अपील की, अपनी असंतुष्टता जताई, वह अपील करने का अधिकार आर्टिकल 132 में दिया गया है। और इसी आर्टिकल के तहत हाई कोर्ट यह केसेस अपने यहाँ एडमिट करेगी और हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट भी एडमिट करेगी। तो यह अपीलीय अधिकार आर्टिकल 132 में दी गई है। हाँ, मैं को बाबू मोबाइल ले लिया होगा तब। तो आर्टिकल 132, आर्टिकल 133, आर्टिकल 133 नहीं पढ़ेंगे, आप सीधे पढ़ेंगे 137। गए थे, लिखो इसको पहले तब पढ़ेंगे। आर्टिकल 137 में पुनर्वालोकन है, जुडिशियल रीजस्टिफिकेशन।
तो आर्टिकल 137, देखो यहां से यहाँ केस ले जाएंगे तो यहाँ एडमिट ही करेंगे ना। आर्टिकल 137 में पुनर्वालोकन है, रीजस्टिफिकेशन जुडिशियल, यहाँ लिखना पड़ेगा जस्टिफिकेशन। देखो आर्टिकल 129 में पढ़े थे कि सुप्रीम कोर्ट जब कोई फैसला दे देती है, हाई कोर्ट देती है, तो वह निचले कोर्ट के लिए क्या हो जाता है, अभिलेख न्यायालय बन जाता है कि वह उसी के आधार पर नीचे वाली अदालत में फैसला कर सकेगी। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि सुप्रीम कोर्ट फैसला दे दी और सुप्रीम को कई बरस के बाद केस के बारे में पता कुछ और जानकारियां मिली। तो अभी हाल ही में एगो सुना होगा, अगर न्यूज में देखा होगा या सोशल मीडिया पे, एगो व्यक्ति था, उसको 20 साल के सजा दे दी गई, 20 साल के सजा दे दी गई। जब 10 साल की 15 साल पूरा 15 साल वो जेल काट लिया, उसके बाद उसके केस में पता चला कि यह सजा के लायक नहीं था, तो उसकी सजा माफ कर दी गई। तो यह क्या कि सुप्रीम कोर्ट पुनर्वालोकन किया, कोर्ट क्या की पुनर्वालोकन किया, अपने जो केस उस पे लदा था उसको क्या की फिर से जांच की। तो ऐसा सुप्रीम कोर्ट कर सकती है, उसके पास अधिकार किस आर्टिकल के तहत आता है, आर्टिकल 137 के अंतर्गत आता है। लेकिन इसका जो जिस व्यक्ति को सजा हो गया उसका जिंदगी तो खराब हो गया ना, तो कभी कभी ऐसा हो जाता है। तो अगर किसी भी सुप्रीम कोर्ट को अगर अपना केसेस को पुनः देखना होगा तो किस आर्टिकल के तहत देखेगी, 137 के तहत। 15 साल का सजा 20 साल का होता है ना? नहीं, सजा नहीं, देखो किसी व्यक्ति को सजा हो गया, जैसे तुम चोरी किया, चोरी के दंड के लिए तुमको 5 साल की सजा दे दी सुप्रीम कोर्ट। सजा जब तुमको मिल गया तो बीच में पता चला सुप्रीम कोर्ट को, कहीं से पुलिस को कुल्लू मिला, तो उससे जानकारी मिला, तो कोर्ट में गया, वो जानकारी पुलिस वहां जाके रखी, तो पता चला कि ये व्यक्ति चोरी नहीं किया था। सच में फंसा देता है ना, कई बार होता है ना। तो ये रिव्यू करना हुआ, जुडिशियल रीजस्टिफिकेशन, मतलब अपने जो न्यायालय अपना फैसला सुना चुकी थी, वह फैसला अपने आप को क्या की बदली ना, उसके 3 साल के बाद उसको क्या की छोड़ दी, क्योंकि उसको पता चला कि यह व्यक्ति क्या है, निर्दोष। अभी काहे छोड़ देगा, जैसे हमको जेल भेजा। हाँ, तो अभी उसको नहीं ना पता है कि तुम निर्दोष हो, सबूत तुम्हारे खिलाफ है सब। जब उसको सही सबूत मिला, भी पता चलेगा छोड़ देगा। नहीं, सुप्रीम कोर्ट की अपना पुनर्वालोकन करेगी तुम्हारे केस को कि 4 दिन मतलब मेरे 4 दिन हुआ वो जेल। हाँ, कोई सबूत मिल गया, हाँ सबूत मिल गया तो छोड़ सकती है सुप्रीम कोर्ट, वो अपने केसेस की रिव्यू कर सकती है। ये अधिकार किसके पास है, सुप्रीम कोर्ट के पास है। सुप्रीम कोर्ट पढ़ रहे हैं ना, तो सुप्रीम कोर्ट के पास है। इसी प्रकार एक केस हुआ था, केस का नाम है चंपकई, पूरा मिटा लेते हैं, चंपकई दोई राजन केस। क्या नाम है, चंपकई दोई राजन केस। इस केस जब आया तो इस केस के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट कही कि प्रस्तावना जो है संविधान का भाग नहीं है। क्या बोलती है, प्रस्तावना पढ़े हो? नहीं ना, हमने तो नहीं पढ़ा है, कहीं पढ़ा है हम भारत के लोग, ऐसा कुछ सुना है? तो उसमें जो लिखा रहता है सारा डेटा कि हम भारत के लोग भारत को संप्रभु राष्ट्र बनाएंगे, तो ये सारा जो लिखा रहता है उसको फर्स्ट संविधान के पहले ही लिखा है, तो उसको अलग पन्ने पे, वो आर्टिकल से मैच नहीं है। जिस प्रकार अनुसूची अलग से पढ़ाएं, तो उसी प्रकार प्रस्तावना जो है चंपकई दो राजन केस में सुप्रीम कोर्ट बोली कि प्रस्तावना जो है वह संविधान का भाग नहीं है या इसे
अलग है या संविधान में नहीं आएगा। किसमें बोलती है? यह केस 1960 में हुआ था। इस केस के अंतर्गत साफ साफ मना कर दी सुप्रीम कोर्ट की प्रस्तावना भाग नहीं। फिर 1960 में बेरूबारी केस आया। बेरू बेरी की बेरू 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 बेरी लिख दिए, लिखो बेरूबारी केस। बेरूबारी केस है और इसमें भी सुप्रीम कोर्ट बोलती है कि प्रस्तावना जो है संविधान का भाग नहीं है। क्या बोल रही है? संविधान का भाग नहीं। दोनों में कहती है नहीं। लेकिन 1973 में केशवानंद भारती केस आया। कौन सा केस? केशवानंद भारती केस। केशवानंद भारती केस आया और इसमें सुप्रीम कोर्ट अपनी बातों से पलट गई। जैसे इधर यहाँ पलट रही थी ना, पहले क्या करे? सजा दे दी, और यहाँ सुप्रीम कोर्ट अपनी बातों से पलट गई। और इस केस के अंतर्गत बोलती है कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। क्या बोली? प्रस्तावना संविधान का भाग होता है या है। तो देखो सुप्रीम कोर्ट क्या की? पुनर्वलोकन की ना। पहले क्या कर रही थी? प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, फिर दोबारा भी बोली नहीं है। लेकिन केशवानंद भारती केस आया तो सुप्रीम कोर्ट कहती है कि प्रस्तावना संविधान का भाग है और साथ में बोलती है कि संसद संशोधन कर सकती है, परंतु इसके मूल ढांचा में परिवर्तन नहीं करेगी। साथ में क्या बोली कि संशोधन प्रस्तावना में संशोधन करेगी, परंतु इसका मूल ढांचा में परिवर्तन नहीं करेगी। हाँ? अच्छा, हम लिख देंगे, फिर से लिखो तब उसके बाद मिटाएंगे। मूल ढांचा में परिवर्तन नहीं करेगी। तो 2 केसेस आए, उसमें क्या बोली कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। लेकिन 1973 का केशवानंद भारती केस आया तो सुप्रीम कोर्ट कहती है कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। अपने बात से पलटी। और साथ में देखो ना, खाली भागे नहीं कहती है, साथ में कहती है संसद संशोधन तो करेगी प्रस्तावना में, परंतु इसके मूल ढांचा में परिवर्तन नहीं करेगी। तो समझते हैं मूल ढांचा। मूल ढांचा मतलब जो चीज उसमें दिया गया है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। मतलब उसमें जो भी बातें कही गई उसको कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। कुछ भी अगर परिवर्तन, उसमें कुछ भी चेंजिंग आ जाता है तो मूल ढांचा क्या हो रही है? परिवर्तित हो रही है। तो मूल ढांचा बदलना, जैसे तुम सोहित है ना, हाँ? तुमको चोट लग जाए तो तुम्हारा हाथ किसी और का हाथ लगा दें, खोल के लगा सकते हैं ना, स्टील के। अरे मान लो ना लगा दिए, हाँ, हाथ लगा दिए दूसरा, तो तुम्हारा मूल ढांचा बदला? कहाँ बदला? हाथ ना बदला, लेकिन मूल ढांचा। लेकिन तुम्हारा मुर्गी अलग करके दूसर कर दें तो तुम सोचित रहेगा फिर? नहीं ना। तो मूल ढांचा कभी परिवर्तित नहीं होना चाहिए। बेसिक जो इसका स्ट्रक्चर है, जो इसमें दिया गया है भारत के बारे में, वो कभी इसमें कुछ ऐड करेंगे तो कर सकते हैं, लेकिन मूल इसमें जो मुख्य बातें दी गई कि हम भारत के लोग हैं, तो ये सब इसमें जो बातें लिखा है भारत को संप्रभु राष्ट्र बनाएंगे, ये सब नहीं बदलना चाहिए। सबको समानता दिया जाना चाहिए, तो ये सब परिवर्तन नहीं होना चाहिए। इसका मूल ढांचा है। साथ में इतने नहीं बोली, मूल ढांचा में परिवर्तन तो छोड़ी, साथ में कहती है प्रस्तावना जो है संविधान की आत्मा है। संविधान की आत्मा है। पहले तो कुछ नहीं मान रही थी संविधान का, मान रही थी
कि संविधान से इसको कोई लेना देना प्रस्तावना को है ये नहीं है। आज जब मानी तो दिलो जान से मान ली, एकदम आत्मे बना ली, है ना। एकदम लगता है पूरा क्या हो गया, इसको प्रस्तावना से इश्क हो गया है। एकदम मानी तो अपना आत्मा, सीधे बोलती है कि संविधान की आत्मा अगर कुछ है तो किसको कहेंगे, प्रस्तावना को कहेंगे, दूसरा चीज को आत्मा नहीं कहेंगे। जैसे मूल अधिकार की आत्मा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किसको बोले थे? सर वो क्वेश्चन है। हाँ पहले ही बताओ ना। हाँ बोलो। डॉक्टर B.R. अंबेडकर जी मूल अधिकार की आत्मा किस आर्टिकल को बोले थे? आर्टिकल 100 भुला गया ना, अभी तुरंत पढ़े सर। कहाँ पढ़ा अभी तुरंत? 32 आर्टिकल 32 को बोले थे। क्यों बोले थे? क्योंकि आर्टिकल 32 अगर खत्म हो जाएगा तो सारे आर्टिकल पे प्रभाव उतना नहीं पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, क्योंकि वह संविधान की मूल अधिकार की रक्षा करती है। उसी प्रकार सुप्रीम कोर्ट देखो, इसको मानी तो एकदम दिलो जान से मान ली कि ये तो आत्मा है, आत्मा नहीं रहेगा तो शरीर का कोई वैल्यू है नहीं, वैल्यू। उसी प्रकार सुप्रीम कोर्ट कहती है कि प्रस्तावना अगर नहीं रहेगी तो संविधान को वैल्यू उतना नहीं रहेगा। शरीर में आत्मा ही तो इम्पोर्टेंट है कि और कुछ इम्पोर्टेंट है? आत्मा ही रहेगा तो आत्मा बाहर तो शरीर मृत हो जाता है, लाश बन जाता है, फिर शरीर को कोई पूछता है तुरंत जाके जला देता है। तो उसी प्रकार देखो, मानती है तो एकदम दिलो जान से, या नहीं मानती है तो आसमान से नहीं, आसमान में भगा देती है। तो आर्टिकल 137 लिख लो इसको, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। कुछ ही लिखे वही प्रस्तावना संविधान की आत्मा है। कौन मानी है? सुप्रीम कोर्ट। आर्टिकल 139 38 गैप मार दिए, 38 गैप मार दिए। इसमें कुछ नहीं है, इसमें वही है जो आर्टिकल 32 में है, रीट जारी करना। क्या लिखोगे? सुप्रीम कोर्ट रीट जारी करता है, सीधे लिखो सुप्रीम कोर्ट रीट जारी करेगा, या सिर्फ रीट लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो रीट, इतना ही, WRIT रीट, बाकी सुप्रीम कोर्ट हो गया। यही है, बस कुछ नहीं। आर्टिकल 139 में आर्टिकल 32 के अनुसार तो सुप्रीम कोर्ट रीट जारी करती हैं। हाँ, लेकिन एक आर्टिकल और दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के लिए, आर्टिकल 49। हमको तो हम कौन आर्टिकल लिखेंगे? हाँ, वहाँ दोनों, अब पहले एक देता था, अब दोनों ऑप्शन देगा, क्योंकि क्वेश्चन को धीरे धीरे टफ बना रहा है। तो क्वेश्चन में अब देने लगा है सुप्रीम कोर्ट किस आर्टिकल के अंतर्गत है रीट जारी करती है, तो उसमें आर्टिकल 32 भी देगा और आर्टिकल 100, अरे सुनो ना, आर्टिकल 139 भी देगा और 32 भी देगा, और ऑप्शन सी में लिखेगा ए और बी दोनों। अच्छा, नहीं लिखेगा, सिर्फ वो दोनों लिखेगा और बाकी सब अलग अलग? तो नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। तो क्वेश्चन गलत है, ऑप्शन देने वाला गलत है, लेकिन जनरली मारोगे आर्टिकल 32 ज्यादा। सुप्रीम कोर्ट ये 32 सुप्रीम कोर्ट से जारी करता है? सुप्रीम कोर्ट जारी करता है, सुप्रीम कोर्ट के लिए है। उपचार, संवैधानिक उपचार कुछ करके, संवैधानिक उपचार, हाँ। तो सुप्रीम कोर्ट को रीट जारी करने के लिए 2 आर्टिकल दिए गए हैं। हाँ, सुप्रीम कोर्ट कितना आर्टिकल दिया गया है? 2 आर्टिकल दिया गया है, या 32 भी और 139 भी, 139 भी। इधर देखो, बाद में हैबियस कॉर्पस करना। आर्टिकल 139 के बाद 141, 40 गायब, एक एक बीच में खा रहे हैं ना। हाँ, जरूरत नहीं है उसका, एक का को बीच में खाते जाएंगे। अब आर्टिकल 141 जो इम्पोर्टेंट है वही पढ़ेंगे। यहाँ कहता है कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश भारत बाध्य है, भारत बाध्य है। आर्टिकल 141 का क्या कह रहा है? सुप्रीम कोर्ट का आदेश भारत बाध्य है। अगर सुप्रीम कोर्ट कोई आदेश दे देती है तो वह भारत का कोई भी नागरिक व्यक्ति हो, उसको क्या करना पड़ेगा? मानना पड़ेगा, चाहे वो प्रधानमंत्री ही क्यों ना हो।
भारत के सभी लोगों को इसकी बात, भारत बाध्य है, मतलब भारत के सभी लोग इसके बात मानने के लिए बाध्य हैं, मानना पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है। एक आता है आर्टिकल 141, आर्टिकल 143, फिर एगो खगें। आर्टिकल 143 में कहता है सुप्रीम कोर्ट और राष्ट्रपति आर्टिकल 143 कहता है सुप्रीम कोर्ट से राष्ट्रपति जो है सलाह मांग सकते हैं, सलाह मांग सकते हैं। कौन मांगेंगे? राष्ट्रपति। परंतु सुप्रीम कोर्ट इसके लिए बाध्य नहीं होगा, बाध्य नहीं होगा। राष्ट्रपति को अगर कहीं भी दिक्कत हुई तो सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई जो होते हैं, और सुप्रीम कोर्ट लगभग राष्ट्रपति के बराबर ही होते हैं, लगभग बराबर होते हैं। ऐसे तो सबसे सर्वोच्च पद राष्ट्रपति का है ना। तो राष्ट्रपति कहीं अटक गए, कोई समस्या उनको आ गई, तो कोई दोस्त होना चाहिए ना हेल्प के लिए, तो वही कहता है एक दोस्त की तरह इससे सलाह मांग लेंगे सुप्रीम कोर्ट से। लेकिन सुप्रीम कोर्ट भी दोस्ती ही निभाएगा, इसका मर्जी होगा तो सलाह देगा, नहीं मर्जी होगा तो नहीं देगा। या बाध्य नहीं है कि सलाह तुमको देगा ही देगा, कोई गुलाम नहीं है। ऐसा नहीं है कि नीचे के अधिकारी जैसे प्रधानमंत्री कहेंगे तो उसको काम करना पड़ेगा ना, लेकिन राष्ट्रपति सलाह मांगेंगे तो सुप्रीम कोर्ट बाध्य नहीं है, उसकी मर्जी दे सकता है, उसकी मर्जी नहीं देगा, उसकी इच्छा पे निर्भर करती है। तो यह एक दोस्त की तरह दोस्ती निभाता है। आर्टिकल 140 सुप्रीम कोर्ट तुम्हारा समाप्त हुआ। तो आर्टिकल 124 से लेकर 143 तक क्या पढ़ रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट था। हाँ, 147 तक है, पढ़े हैं 140, 148 से अब CAG पढ़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट इसमें बाध्य नहीं है, फिर से समझाएं। देखो, राष्ट्रपति को कहीं भी कोई भी समस्या हुई, कोई दिक्कत हुई, तो राष्ट्रपति किससे सलाह मांगने जाएंगे? राष्ट्रपति कोई छोटा मोटा पोस्ट नहीं ना है। प्रधान या तो राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री सलाह देते हैं, खुद से जाते हैं कि आप ये काम कीजिए, लेकिन राष्ट्रपति तो अकेले रहते हैं संसद भवन में, तो ये अपने समकक्ष ही ना किसी से मांगने जाएंगे कि तुमको सलाह लेना रहेगा। छोटा बच्चा से मांगने जाओगे नहीं ना, अपने बराबर के लोगों से मांगते हो, दोस्तों से मांगते हो जनरली। तो उसी प्रकार इसके बराबर बराबर लगभग सुप्रीम कोर्ट के जज ही आते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और बाकी अन्य जज, उन्हीं की शक्तियां इनके बराबर होती लगभग। और पढ़े लिखे लोग भी होते हैं। तो यह मांग किससे मांगने जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट के CJI से, वहां से जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और सलाह मांगे कि हम इस बात में अटक गए हैं, आप हमको सलाह दीजिए। जैसे अभी मान लो कि युद्ध की स्थिति बन जाए तो पूछ सकते हैं ना। अब प्रधानमंत्री उधर से सलाह दिए कि आप अध्यादेश जारी कीजिए, तो अगर राष्ट्रपति को लगेगा कि नहीं अभी अध्यादेश की जरूरत नहीं है, लेकिन उनके दिमाग में रहेगा नहीं प्रधानमंत्री बोल रहे हैं तो कर दें, करने नहीं करें, तो जाके पूछ सकते हैं ना कि क्या करें। सुप्रीम कोर्ट के जज कानून के जानकार हैं, तो पूछ सकते हैं इनसे जाके कि करें अभी कि छोड़ दें अध्यादेश, कर सकते हैं ना। जरूरी तो नहीं प्रधानमंत्री की बात माने ही माने, क्योंकि वो राष्ट्रपति हैं। तो ये सलाह मांगेंगे, परंतु सुप्रीम कोर्ट की मर्जी रहेगी कि वो सलाह देगा कि नहीं, उसकी मर्जी। वो चुप रह जाए, वो मना कर दे सलाह देने से, या तो सलाह दे दे कि आप अध्यादेश पर ये, जैसे दोस्तों बात करते हो ना, सुप्रीम कोर्ट में कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते हैं, उनके बस की नहीं है। तो इस पर ऊपर लिखा गया, संविधान में नहीं लिखा रहता तो कर सकते थे, इसलिए लिख दिया गया। जैसे आर्टिकल 122 और 121 में था ना कि संसद जांच नहीं करेगी सुप्रीम कोर्ट की, और सुप्रीम कोर्ट संसद की जांच नहीं करेगी, और संसद के जज संसद सुप्रीम कोर्ट के जजों का कुछ उस पे उनके जो क्या बोलेंगे उनको, जज के आचरण पे सवाल, हाँ उनके आचरण जो रहेंगे उस पे सवाल नहीं उठा सकती था ना। तो वैसे ही है कि सलाह तो मांग सकते, परंतु यह देने के लिए बाध्य नहीं होगी, दे भी सकती और
नहीं भी दे सकती है।